भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 का उत्तराधिकार अर्थात धर्ममुक्तपणे प्रकट करना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में इसका विवरण दिया हुआ। धर्ममुक्तपणे प्रकट करने के लिए एक भारत के संस्कृति को जानना पड़ेगा। तो बुद्ध के धर्म विश्लेषण को समझना पड़ेगा। पैगंबर धर्म विश्लेषण को समझना पड़ेगा। 4 महावीर ये धर्म को समझना पड़ेगा, विश्लेषण को समझना पड़ेगा। 5 यीशु ख्रिस्त धर्म को समझना पड़ेगा, विश्लेषण को समझना पड़ेगा। ये 5 है। यीशु ख्रिस्त, महावीर, पैगंबर, बुद्ध, भारत। गुरु नानक धर्म को समझना पड़ेगा, विश्लेषण को समझना पड़ेगा। ये सातों 6 धर्म गुरु है। 1 2 3 4 5 बौद्ध धर्म है, पैगंबर धर्म है, महावीर धर्म है, यीशु ख्रिस्त धर्म है और गुरु नानक का धर्म है। लेकिन भारत का धर्म नहीं है, भारत की केवल संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में तो भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है? हिंदू संस्कृति। परंतु हिंदू संस्कृति में पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 किताबों का समावेश नहीं होता। अर्थ ये हिंदू संस्कृति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अब संस्कृति किसे कहा गया है? भारत की संस्कृति के बारे में हम जानकारी लेंगे।
इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति के जैविक प्रतीक। 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रतीक है। ये 6 प्रतीक है ब्रेन। इससे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों के 6 विभाग 1 2 3 4 5 और ये 2 7। इसे स्पाइनल कॉर्ड और इसे पेल्विस गर्भ में चलने वाले मज्जा तंतु। ये मज्जा तंतु के विभाग है। फर्स्ट सेकंड ये थर्ड विभाग है। ये थर्ड विभाग आता है मेमोरी। मेमोरी में ये 5 विभाग आते हैं। इसे कहते हैं मन, मेमोरी, माइंड, इसे कहते हैं ग्रंथि। तीसरा विभाग ये 3 सर्कल है। ब्रेन एक सर्कल है, स्पाइनल कॉर्ड पेल्विस गर्गल एक सर्कल है, मेमोरी का एक सर्कल है और ये है हार्ट। 4th सर्कल है हार्ट। हृदय इसको नाड़ी का सर्कल कहते हैं। वेम्स और जो 5वां सर्कल है इसे कहते हैं मूत्रपिंड, किडनी। इसे कहते हैं सेल, पेशी। ये 5 सर्कल का नैसर्गिक पद्धति के अभ्यास को धर्माभ्यास कहते हैं। संस्कृति का वैज्ञानिक अभ्यास कहते हैं। सत्य यही है। अब इस अभ्यास को समझने के लिए सबसे पहले इनकी निर्मित कैसी हुई, कहाँ हुई, कैसी हुई, इनके बारे में जानना जरूरी है। और इसे खोज कैसे किया जाता है। खोज करना निर्मित के बाद का विभाग है। इसमें हम 2 पार्ट लेते हैं। एक स्त्री, दूसरा विभाग लेते हैं पुरुष। स्त्री 1 पुरुष 2। स्त्री में जो विभाग है ग्रीन, ग्रीन कलर दिख रहे हैं वो सब विभाग स्त्री में आते हैं। ब्लू जो विभाग दिख रहे हैं वो स्त्री में आते हैं। और स्काई ब्लू 3 विभाग 1 2 3। इस विभाग को रज कहते हैं। और पुरुष में यही विभाग विभे में होते हैं। रेड, येलो, स्काई ब्लू। 1 2 3 गुना प्लस माइनस इक्वल 12 3 इज इक्वल टू 6 पार्ट
reacted reaction of liquid, reaction of liquid, air and धातु। इसमें धातु के पार्ट होते हैं, इसमें लिक्विड भी होती है और इसमें गैस भी होती है। गैस, लिक्विड एंड धातु, ये तीनों प्रकार की को रज कहते हैं। GBSB मतलब ग्रीन, ब्लू एंड स्काई ब्लू। ये कैटेगरी को क्लॉक गति कहते हैं, क्लॉक गति। और इस कैटेगरी को कहते हैं एंटी क्लॉक गति। क्लॉक गति, एंटी क्लॉक गति से क्लॉक गति का रिएक्शन 3 गुना भागा प्लस माइनस इक्वल 3 इजिकल टू 6 पार्ट। मनुष्य के ब्रेन में 6 पार्ट होते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6। ये दोनों हड्डी के पार्ट है। फिर 5 तत्व होते हैं मज्जा तंतु की। फिर ग्रंथि के 5 तत्व होते हैं, ग्रंथि के 5 तत्व है। फिर नाड़ी के 5 तत्व है। फिर पेशी के 5 तत्व है। इन सबको कहते हैं संस्कृति। जैविक संस्कृति के प्रतीक कहते हैं। अब ये 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे 28 पार्ट को मानव की संस्कृति कहते हैं। और मानव की संस्कृति का प्रथम वैज्ञानिक है भारत। भारत ने मानवीय संस्कृति का अभ्यास किया और 3 संस्कृति को निर्माण किया। एक है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदड़ो, तीसरी है द्राविड़। अब द्राविड़ संस्कृति में, मोहनजोदड़ो संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में सर्वप्रथम भाषा निर्माण की गई मराठी, तेलुगु, केरल। ऐसी जो भाषा है ये काफी भाषा अस्तित्व में आई है। कुछ भाषा है, कुछ लिपि है। कुछ भाषा केवल बोली जाती है, लिखी नहीं गई, और किसी कोई भाषा बोली भी गई और लिखी भी गई है। इसका प्रथम नायक है भारत। इसे कहते हैं हिंदू। हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है। अब हिंदू संस्कृति में एक समय इन्हीं से निर्माण हुआ, दूसरी दिशा इन्हीं से निर्माण हुई है, तीसरा दिवस इन्हीं से निर्माण हुई है, 4 इन्हें संस्कृति भी कहते हैं। और इनकी प्रायोगिक शाला भी है। इसे फिर शिव के नाम से जाना जाता है। शिव 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 का अर्थ होता है बॉर्डर। इन सब के बॉर्डर है। शिव का अर्थ होता है वलय। इनकी सबकी वलय भी है, इनका आकार मान भी है। इनको शिव के नाम से जाना जाता है। शिव
प्रायोगिक शाला। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत गीता। जिन लोगों ने इनको पढ़ा लिखा देखा गया तो उसमें भगवान इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि द्राविड़ संस्कृति में समय को देखा गया, समय का अर्थ निकलता है सजीव, मगज की यथाकृति बराबर समय। दिव्य के शालन को दिशा कहते हैं। दिव्य के वर्तमान काल के समय को दिवस कहते हैं। संयोगिक सजीव कृति को संयोगिक समय कृति के तिथि को संस्कृति कहते हैं। प्रत्यक्ष शाला, शहानिशा का गाला, प्रत्यक्ष शहानिशा का गाला को प्रायोगिक शाला कहते हैं, जिसका नाम है शिव। मगर ये शिव यानी शिव भगवान नहीं है। शिव भगवान जब वो जन्म में आने के थे तब से ये संस्कृति है भारत की, और भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में इसका उत्तराधिकार हर इंसान को दिया हुआ है। और ये साइंटिफिकली अधिकार है, क्योंकि मनुष्य धर्म हो या संस्कृति हो, मनुष्य के शरीर के भीतर ही अभ्यास करता है। परंतु अभ्यास करने की जो शैली है, वह अभ्यास करने की शैली काल्पनिक नहीं है, मनोविज्ञान में भी नहीं आती, भौतिक विज्ञान में भी नहीं आती, भौगोलिक विज्ञान में भी नहीं आती, मनोविज्ञान में भी नहीं आती। वो केवल आती है जैविक विज्ञान में। जीव कैसे निर्मित हुआ, जीव ने क्या निर्माण किया, और निर्मित हुए जीव से फिर हम कैसे उसकी खोज कर सकते हैं। और ये केवल द्राविड़ लोगों में ही इसका उपज हुआ है। फिर आज तक कोई ये समझ में नहीं आया, किसी ने नहीं समझाया कि समय कैसा निर्माण हुआ, दिशा कैसे निर्माण हुई, दिवस कैसे निर्माण हुई, संस्कृति कैसे निर्माण हुई, प्रायोगिक शाला, शिव प्रायोगिक शाला क्या है, भाषा कैसे निर्माण हुई, लिपि कैसे निर्माण हुई, अंक कैसे निर्माण हुए, गणितीय चिन्ह कैसे निर्माण हुए। ये सब इन्हीं के विभाग है। अर्थात ये जैविक प्रतीक संस्कृति के ये जो विभाग का अभ्यास किया गया है, जैविक प्रतीकों का अभ्यास किया है, उनके अनुसार मानव के माइंड को संचालन करने के लिए ज्ञान की निर्मित की गई। फिर अंक कैसे निर्माण हुए, लिपि कैसे निर्माण हुई, भाषा कैसे निर्माण हुई, गणित चिन्ह कैसे निर्माण हुए, समय कैसे निर्माण हुआ, दिशा कैसे निर्माण हुई, दिवस कैसे निर्माण हुए, संस्कृति किसे कहते हैं, प्रायोगिक शाला का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। ये जो सब है, सब इसी में दबा हुआ विज्ञान है। भारतीय संस्कृति को जैविक प्रतीक कहते हैं, और इन जैविक प्रतीक का वैज्ञानिक स्वरूप को समझने के लिए आपको अगला एपिसोड के बारे में जानकारी दे दूंगा।